हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी देख सकते हैं आप बाहर पूरा अंधेरा ही है। यहाँ पर लाइट जल रहा है। बच्चे आते हैं क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए लाइट जला हुआ है। बाकी सब जगह पर अंधेरा है। वहाँ पे थोड़ा सा सूरज भगवान की लाली जो है ना वो दिख रही है। मतलब अभी सूरज भगवान निकलने वाले हैं, थोड़ा सा लाली जो है वो दिख रहा है वहाँ पे। तो अभी मेरा घर का जो काम है क्लीनिंग का सारा हो चुका है। पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो इस रूम में तो ओजी और उसके पापा सोए हैं, उधर आयुष सोया हुआ है। तो दोनों रूम तो ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं गंदा नहीं रहता है, दोनों रूम भी साफ़ रहता है। और सिर्फ बेड पे सब सोए रहते हैं, बस उतना ही है। तो यहाँ मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चों को देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इतने सुबह इतना ठंड में भी अंधेरे में भी आके खेलते हैं बच्चे। और पहले तो आके थोड़ा सा पूरा राउंड में इन लोगों को दौड़ाया जाता है, फिर एक्सरसाइज करवाया जाता है। उसके बाद फिर क्रिकेट स्टार्ट किया जाता है, सर स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। मतलब उन लोगों को देख के लगता है ना कि हाँ, कि सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं है। सब सब लोग उठते, छोटे छोटे बच्चे हैं, उठ जाते हैं तो फिर क्या कहना। तो ऐसे आयुष तो भी उठा नहीं है, वो सोया ही है। मेरा काम हो गया, मैं जा रही थी अभी नहाने के लिए। तो मैं नहावा के आ जाऊँगी, तब तक आयुष को फिर उठा दूँगी। तो आयुष भी सोया ही था। तो मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। अपना जो भी काम सुबह का सारा हो गया है। और सुबह आते ही पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले जो है चीनी लेती हूँ मुँह में, मतलब मुँह मीठा करती हूँ। पूजा करने के बाद ऐसे हर दिन तो मिठाई मैं अभी मिठाई रखा हुआ है घर पे। लेकिन वो नहीं, मेरा जो एक आदत सा हो गया ना कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आके मैं किचन में चीनी ही ले खाती हूँ मुँह में। ज़्यादा नहीं, बस 2-4 दाना लेती हूँ मुँह में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीनी खा लेती हूँ। 2-4 दाना बस मुँह में डालती हूँ। पूजा वूजा करने के बाद आती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा मुँह मीठा करने का रहता है, तो वही काम करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मशरूम बना रही हूँ। मशरूम ओजी को बहुत पसंद है और आयुष को भी पसंद है, दोनों को पसंद है। मशरूम पनीर ये सब सब्जी मैं बना के देती हूँ ना जिस दिन लंच में, उस दिन ओजी खा के आती है लंच। तो राइस नहीं पसंद करती है। आयुष को इसके साथ अगर राइस भी दे दो तो वो पसंद से खा लेगा, लेकिन ओजी स्कूल में राइस नहीं पसंद करती है। वो पराठा देती हूँ तो ही खाती है वो। तो दोनों को पराठा ही दे दूँगी बना के। और फिर हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है तो उनके लिए भी मुझे एक और सब्ज़ी बनाना रहता है, क्योंकि ये जो ग्रेवी मैं बनाती हूँ ना वो उनको पसंद नहीं आता है। उस टाइप का जो ग्रेवी बच्चों के लिए थोड़ा सा वो जो मीठापन वाला ग्रेवी रहता है ना, वो वाला ग्रेवी बनाती हूँ तो बच्चे पसंद से खाते हैं तीखा। और हस्बैंड नहीं खाते क्योंकि उनको ये मीठा वाला ग्रेवी पसंद नहीं आता है। तो उनके लिए मैं दूसरा सब्ज़ी बना दूँगी। फटाफट कद्दू रखा हुआ है तो उनको कद्दू पसंद है। मतलब सुबह के टाइम में जल्दी बन भी जाता है और उनको पसंद भी है, तो मैं उनके लिए वो बना दूँगी। और बच्चों के लिए यहाँ मशरूम बना दूँगी। तो वही है कि जैसे जैसे काम होता है तो बाकी सारा काम तो मैं रात में करके सोती हूँ। मैं सोच के रखी रहती हूँ कि मुझे क्या करना है। कद्दू क्योंकि रात में काट नहीं सकती ना, उसमें काट के रखने से वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो सुबह अभी काटूंगी इसी टाइम में। तो यहाँ पे आटा सान ले रही हूँ, थोड़ा सा मखाना भून ले रही हूँ स्नैक्स में, दोनों बच्चों को देने के लिए स्नैक्स में। तो ओजी का तो एक ही स्नैक्स में हो जाता है काम, आयुष का नहीं होता है, उसको 2-3 मुझे देना पड़ता है। क्योंकि वो स्नैक्स करता है, फिर लंच के टाइम में लंच करता है, फिर बीच में अगर ब्रेक होता है उस टाइम में भी थोड़ा बहुत कुछ भूख वूख लगी रहती है तो खाता है। एक बार बस पे भी खाता है। बस पे भी तो वो 1 घंटा बैठता है। तो करीब 3 बजे लोग की छुट्टी हो जाती है, 3 बजे लोग बस पे बैठ जाता है। आते आते घर 4 बज जाता है। तो एक टाइम तो 1 घंटा तो बस पे भी लग जाता है। तो एक मैं स्नैक्स बॉक्स को बस के लिए भी देती हूँ। तो यहाँ सब्जी बन गया तो सब्जी नीचे उतार के रख दी हूँ। सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है, ये वाला शॉर्टकट एकदम है, बहुत इजी है। मैं नहाने से पहले, जाने से पहले ना इसमें काजू और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको मैं पानी में उबाल के रख के गई थी ठंडा होने के लिए। आने के बाद फट से उसको पीस ली हूँ तो जल्दी सब्जी बन जाता है। तो यहाँ मैं दोनों का स्नैक्स पैक कर दे रही हूँ। सब्जी है वो ठंडा होने के लिए रख दूँगी साथ में, तो सब्जी भी ठंडा हो जाएगा। और भी आयुष को निकलने का टाइम भी हो रहा है, वो रेडी हो चुका है। तो फटाफट पहले ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आयुष रेडी हो चुका था, उसके पापा भी अपना उसको छोड़ने जाते हैं नीचे, बस तक के लिए छोड़ने जाते हैं। वो आते हैं उसके बाद ही मैं चाय बना के उनको देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। ओजी को उसी टाइम खिला भी देती हूँ खाना। तो चाय बनने के लिए भी रख दी हूँ मैं किचन में। और आयुष जा रहा है, इसको बाय कर लेती हूँ, उसके बाद जाके किचन में चाय छानना है। और भी ओजी को भी उठाना है। ऐसे आवाज़ लगा दी उठने के लिए, उठ गई है वो बेड से। तो यहाँ पे आयुष बाय कर रहा तो उसको बाय करके पहले भेज लेती हूँ, उसके बाद फिर ओजी के काम में मुझे लगना है। तो 2 बच्चे होते हैं ना, दोनों बच्चे अगर बड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साथ तैयार होकर अपना चले जाते हैं स्कूल। लेकिन एक छोटा है तो उसको भी मुझे उठाना है, प्यार से उठाना है। अगर मैं चिल्ला के बोल दूँ उठो तो उस पर भी वो गुस्सा करेगी कि तुम चिल्ला के क्यों बोल रही हो। उसको उठाना भी है प्यार से, आप काम भी करो उसमें भाग दौड़ में भी, और प्यार से उठाना भी है उसको, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है।
तो चिल्लाने से मैं तो एक बार थोड़ा चिल्लाऊँगी, वो 4 बार और चिल्ला के मुझे दिखा देगी वो। इसलिए आराम से उठाना है, उसको ब्रश करवाना है। ब्रश तो ऐसे कर लेती है, अपने से ही कर लेती। कभी-कभी उसका मूड जब ठीक नहीं रहता है, जैसे कि उठने का मन नहीं है ना उस टाइम में, तो थोड़ा-सा करती है। मैं उसको ब्रश करवा देती हूँ। लेकिन अब अपने मन से वो उठती है तो फटाफट अपने से ब्रश व्रश कर लेती है। और अभी वो है नींद में, लेकिन चेयर यहाँ पे रखा हुआ था, चेयर भी उठा के वो जगह पे रखेगी। ऐसा नहीं है कि चेयर यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी। मग जो उसको मैं कुल्ला कराती वो मग मैं लेके चली गई, नहीं तो वो मग भी ले जाके किचन में रख के आती है। अभी नींद में उसको मन नहीं कर रहा है, फिर भी वो मतलब वो छोड़ नहीं सकती है चेयर वहाँ पे, तो जाके चेयर को जगह पे रख के आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे, और अभी मैं सीधे मिल रही हूँ ओजी को स्कूल से लेके आई हूँ। बीच में जो समय था वो मैं अपना कुछ मुझे काम था, अपना वीडियो सब एडिटिंग करना का काम था, वो सब मैं कर रही थी। करते करते फिर ओजी के लाने का टाइम हो गया था, तो मैं चली गई थी उसको लाने के लिए, लेके आ गई हूँ उसको स्कूल से। और फिर यहाँ पे अपना वो हैंड वॉश करेगी, मैं उसका बैग चेक करूँगी। तो जो भी है, तो वो आती है तो सबसे पहले उसका मैं बैग चेक करती हूँ क्या है, क्या उसको होमवर्क मिला है या कुछ मिला है, नोट्स कुछ मिला है स्कूल का। अभी एनुअल डे होने वाला है ना इसका, फरवरी में होने वाला, 1 फरवरी को। तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए सैटरडे, मुझे लगता है सैटरडे को भी बुलाएगी प्रैक्टिस के लिए स्कूल। तो वही है कि कुछ नोट्स आया है, कुछ आया है, तो वो सब भी देखती हूँ, होमवर्क क्या है वो भी देखती हूँ, लंच खाई है कि नहीं खाई है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं खाई थी, मतलब जो मशरूम था वो खा ली थी, और पराठा 1-2 पीस छोड़ दी थी, मतलब पीस पीस करके मैं उसको देती हूँ। तो वो 1-2 पीस छोड़ दी थी यहाँ पे। तो वही मैं उसको पूछ रही थी खाई क्यों नहीं, तो मम्मा ऐसे खाती वो धीरे धीरे रहना है, तो टाइम निकल जाता है स्कूल में, तो लिमिटेड टाइम है आपको खाने के लिए। घर पे है कि घंटों लगा के खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो ब्रेक होता है, जिसको लंच ब्रेक, तो टाइम से ही होता है ना। तो टाइम निकल गया होगा तो नहीं खाई होगी, तो उसका बैग भी चेक कर ले रही, जो भी कॉपी वॉपी है। ऐसे जैकेट बना के मैं लेके जाती हूँ, तो जैकेट वो जाके खोल के फिर बैग में इसकी आया माँ डाल देती होगी बैग में, जब खोलती होगी तो सारा कुछ संभाल के। ऐसा कोई नहीं चीज़, अगर मैं कुछ हार भी बना के भेजती हूँ, जैसे कुछ प्रोग्राम स्कूल में रहता है हार या कुछ भी पहना के भेजती हूँ ना, तो ये खोल के या तो वो रखती होगी या इसकी आया माँ रख देती होगी। तो यहाँ पे ओजी का हैंड वॉश कर रही थी, और पूरा हाथ में ऊपर तक लगा ली थी, तो मैं उसको हाथ धुला रही थी और कहती फेस वॉश करो। तो इतना अच्छा से करती है, एक बेसिन से थोड़ा सा ही पानी बाहर नहीं निकलता है, एकदम फेस वॉश जब करती है ना, एकदम बेसिन के अंदर मुँह से करके करती है। मतलब कोई चीज़ इसको सिखाना नहीं पड़ता है, खुद से सब कुछ इसको सीख लेती है, बिल्कुल भी पानी इसका गिरता नहीं इधर उधर से। तो यहाँ पे तौलिया ढूंढ रही थी, उसको मैं दे दी हूँ, मुँह पोछेगी। उसके बाद खाना वाना खिला के मुझे इसको सुलाना है। सोने का तो आदत है इसको, सो जाती है, सुबह जो उठी रहती है ना, थकी रहती है पर स्कूल से, तो जल्दी ही सो जाती है। तो जी को सुला के मैं आ गई थी किचन में, मुझे कुछ काम था। ये मैं मूंग है ना, उसको धो के धूप में सुखा के रखी थी। ये गेहूं है, गेहूं को भी धो के अच्छे से धूप में सुखा के मैं रखी हूँ। इसका ना गेहूं का, मूंग का, और मखाना, चूड़ा जो होता है पोहा, वो, और फिर ये सब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से, मतलब ऐसे खाली कढ़ाई में इसको अच्छे से भून लुक के, इसको सबको पीस के मैं पाउडर बना के रखूँगी। जैसे बच्चे का सेरेलेक होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा। आपको जो भी चीज़ लगता है कि हाँ ये चीज़ हेल्दी है, तो उसमें आप डाल सकते हैं इसमें। और अच्छे से इसको भून लेने की, ये मेरी फ्रेंड मुझे बताई थी कि ऐसे बना के वो रखती है अपने बच्चों को, सेम एज का, ओजी के एज का उसका ही बच्चा है, तो वो उसको ऐसे खिलाती है। तो मैं भी सोचती हूँ ना, शाम में जब ओजी सो के उठती है तो दूध पीना नहीं चाहती है वो, तो मैं सोची क्या शाम में खिलाऊँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसको ऐसे ही पाउडर बना के रखूँ, देखती हूँ खाती कि नहीं खाती है। तो मैं वही करके रख रही थी, तो उसको जैसे कि सबको इसको भून लूँगी, उसके बाद इसका पाउडर बना लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स का भी मुझे उसका हलवा बनाना था, तो वो था। और यहाँ पे घी भी बनाना था मुझे, तो मलाई तो मैं पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद फिर उसको बर्तन में खाली करके बस 2-4 बार हैंड ब्लेंडर से मैं करती हूँ ना, तो अच्छे से जो मलाई होता है, देखिए कितने अच्छे से मलाई अच्छा से हो गया है, बाहर आ गया है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं। मलाई में पानी डालने के बाद 2-4 बार फेंटूँगी ना, तो मलाई पूरा, ये जो होता है ना बटर, वो पूरा ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो ये कढ़ाई जब खाली होगा तो उसी कढ़ाई में डाल दूँगी। फिर मुझे रात का सब्ज़ी भी बनाना है, साथ के साथ में ऐसे किचन में हूँ ना, तो मैं जो भी काम है साथ के साथ करती ही जाती हूँ। ऐसा नहीं कि बात के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई खाली होगी तो उसको भून के मैं पाउडर बना के रख दी हूँ वो सब सारा सामान को। और जो घी का जो बर्तन था उसमें भी मैं पानी डाल दी हूँ, गर्म पानी, ताकि वो अच्छे से छूट जाए। तो यहाँ सब्ज़ी भी
तो यहाँ साथ के साथ मैं सब्जी बना ले रही हूँ। आलू है, गोभी है, मटर है, इन सब। तो सब्जी मैं अभी ही बना के रख दूँगी। मैं शाम का जो रात का सब्जी रहता है ना, इसी टाइम मैं शाम में ही बना के रखती हूँ। और अभी घी के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा रहना ही था, तो सोचा कि साथ के साथ रात के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो गोभी को थोड़ा सा मैं ऐसे ही फ्राई करके निकाल ली हूँ, क्योंकि वो उसमें डालने के बाद ना थोड़ा सा कच्चापन जैसा लगता है, तो उसको फ्राई करके पहले निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर आलू का जो मसाला है बनाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी। गोभी को लास्ट में डालूँगी, जब थोड़ा सा आलू पक जाएगा ना उसके बाद डालूँगी। और ये मेरा अपना गार्डन का है जो बालकनी में लगाई हूँ ना, उसका धनिया पत्ता है। तो धनिया पत्ता मुझे सब्जी में डालना है, तो मैं यहाँ आ गई थी तोड़ने के लिए। तो छोटे से जगह में काफ़ी अच्छा सा ये हो जाता है, और गमले में बहुत अच्छा से हो गया। मतलब मुझे सब्जी बनाने में अगर धनिया पत्ता चाहिए, चटनी के लिए भी बहुत सारा धनिया, मतलब अगर पूरा मैं तोड़ लूँ ना तो अच्छा खासा चटनी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे धनिया को तोड़ ले रही हूँ, मतलब ऐसे कैंची से कट कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद भी वो कैंची से कट करती हूँ ना, उसके बाद भी वो बड़ा हो जाता है फिर धनिया। तो इसलिए कैंची से कट करके निकालती हूँ, जब भी यूज़ करना रहता है तो कैंची से ही कट के निकालती हूँ। ऐसे मार्केट से भी ला के रखे रहती हूँ, लेकिन इसका अच्छे से हो जाता है। और अपने घर में हुआ ना तो खुशबू भी बहुत अच्छा से आता है, और सब्जी में डालने से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। आलू गोभी का तो खासकर, आलू गोभी का, आलू पत्ता गोभी का भी, आलू बैंगन का सब्जी में ये सब धनिया पत्ता डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सब्जी का। बाकियों का पता नहीं भाई, ये सब सब्जी में भी अच्छा से हो जाता है। इस टाइम आयुष भी आ गया था इस टाइम तक, तो मैं उसको भी खाना वाना दे दूँगी। और मशरूम का सब्जी खाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये सब्जी भी खाएगा, तो ये सब्जी भी उसको दे दूँगी मैं। और घी भी मेरा बन रहा था, यहाँ देखिए लगभग घी बन के तैयार हो गया। ये तो वाइट वाइट है, थोड़ा सा ये और कलर चेंज हो जाएगा ना, इससे और भी घी निकल जाएगा, तो फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। और गैस को ये करने के बाद मैं इसके लिए बर्तन भी तैयार करके रखे, तो जाली जिससे छानना रहता है वो बर्तन सब मैं तैयार करके रखे रहते हूँ पहले से ही, कि जैसे ही होगा तो मैं तुरंत इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे बर्तन मेरा तैयार है, और घी भी लगभग बन के तैयार ही हो गया। 2 मिनट और लगेगा फिर तैयार हो जाएगा घी। तो यहाँ घी बन गया था, मैं इसको छान लूँगी, जल्दी से जल्दी छान लूँगी। एकदम इससे भी फेन पूरा ऊपर उठ रहा था, और काफ़ी अच्छा घी हो जाता है। महीने में 2 बार बना लेती हूँ ना, तो मेरा पूरा महीना चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। ये आधा केजी के लगभग, थोड़ा सा कम है, आधा केजी से कम ही था थोड़ा सा। तो उतना तो एक बार बन गया, एक बार और बन जाएगा, तो महीने में 2 बार इतना बन जाता है ना, तो 1 महीना मेरा चल जाता है अच्छा खासा। मुझे मार्केट से घी लाना नहीं पड़ता। अगर कुछ लड्डू उड्डू बनाना है या कुछ और मतलब कुछ करना है, तो मैं मार्केट से घी मंगाती हूँ। तो उसके लिए मार्केट वाला घी यूज़ करती है। ये बच्चे सबके खाने के लिए रहता है, मतलब बच्चे के सब खाने के लिए रहता है, जिसको भी पसंद है वो खाने के लिए घर का घी रहता है। कुछ बनाना रहता है अलग से, तो मैं मार्केट से घी लेके आती हूँ। तो घी हो गया था मेरा जला, वो बहुत कम निकलता है। ये बच गया ना, मैं इसका गाजर का हलवा बनाऊंगी इसमें डाल के। तो यहाँ देख सकते हैं घी कितना अच्छा से बन गया है एकदम। मैं इसको थोड़ा जाली से ढक के रख दूँगी, जिससे इसका भाप निकल जाएगा। उसके बाद डब्बे में बंद करके रखूँगी, तो अच्छा खासा घी निकल जाता है। और वो जला हुआ है, उससे जला हुआ नहीं, मैं तो उसको ठीक से ही निकाली हूँ। और यहाँ मेरा रात का सब्जी बन के तैयार हो गया है। तो अभी ओजी वर्क वर्क करी, तो ओजी साथ में बैठी है, तो हो सकता है आवाज़ ओजी का भी आ रहा होगा। तो यहाँ सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है। रात का खाना का रोटी बनाना बाकी रहेगा सिर्फ। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।